फ्रेंड्स, सही भक्तों को राधे राधे। तो आप सभी भक्त कैसे हो और क्या क्या कर रहे हो? देखिए, आज हमने लाडली जी का श्रृंगार पूरा पुष्पों से किया है और कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही है ना लाडली जी। और देखिए, बाकी बिहारी जी ने भी थोड़ी सी हिरस की हुई है, इन्होंने भी आज पुष्प धारण कर रखे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक विशेष बात लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए और प्रभु की हम जैसे करते हैं पूजन, सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो हम जो दान पुण्य करते हैं, वैसे तो ये सब जगह ही लाभदायक होता है कि आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसके लिए कोई निश्चित वक्त, निश्चित टाइम, कुछ भी चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आपको ये भी बताती हूँ, देती हूँ एक बार मैं, कि आप जब भी जब तब कुछ भी करते हैं प्रभु का, वो हमेशा ही हमें अपनी बुराइयों से, सभी तरीके की कर्मों से, बुरे कर्म जो होते हैं हमारे, उनसे निकालने वाला ही होता है। आप लोग ये बात तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो इनमें जो हम जप तप करते हैं, उन उसमें हमारे कुछ पहले के पुराण हैं और हमारे जो ज्ञान जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्होंने हमें बताया था कि हम लोगों में जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म में चार तिथियाँ, सिर्फ चार तिथियाँ ऐसी बताई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा फलदायी, पुण्यदायी, जो मर्ज़ी मान लीजिए वो होती हैं। क्योंकि वो एक ऐसी होती है कि जिसमें हम जब तब कुछ भी कर लें, कुछ भी, उसका लाख गुना फल हमें मिलता ही मिलता है। और उसमें क्या होता है, जिनका सूर्य खराब होता है, जिनका उनका सूर्य खराब होता है ना, तो उनके लिए विशेषकर ये बहुत अच्छा दिन है, बहुत प्यारा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है कि आप उन्हें मना सकते हैं जब तब करके। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो चार तिथियाँ कौन सी हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट करे बता रही हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा चैनल राधे मेरी स्वामिनी चैनल आपको अच्छा लगता हो, या आपको उसमें बातें हम बताते हैं वो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इन नक्षत्र के बारे में पता लग पाए। तो वो चार तिथियाँ कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। एक सोमवती मावस, जो कि सोमवार वाले दिन पड़ती है। और सोमवार वाले दिन आप भी जानते होंगे कि सोमवती मावस नहाने का एक अपना ही महत्व है। उसमें हम जितना भी जप तप कुछ भी करते हैं, वो हमें लाखों गुना मिलता है। तो इसलिए हमें सोमवती मावस अपने जीवन में 2 बार 3 बार, वैसे तो नहानी ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं नहा पाते हैं, जब भी 2 से 4 बार, 1 जोड़ा 2 जोड़ा ज़रूर करना चाहिए अपने। अब वो भी हमारे हित के लिए, क्योंकि देखिए हम पूरे दिन में पता नहीं कितने कर्म ऐसे कर देते हैं, बोलना, झूठ, कुछ भी, मतलब सब ये बुरे कर्मों में ही आता है। तो हम वो कर्म कर देते हैं, लेकिन उसको सही करने के लिए हमें कुछ जब तब कुछ तो करना पड़ता है। तो हम करेंगे, आप और हम मिलके कर सकते हैं, और आप और हम मिलके करते हैं। तो इसलिए सोमवती मावस का एक अपना महत्व है। तो पहली तिथि आपको मैंने बता दी सोमवती मावस के बारे में। मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी तिथि कौन सी है। रविवारी सप्तमी। रविवार के दिन जो सप्तमी का व्रत पड़ता है, वो बहुत पुण्यदायी, फलदायी होता है। वैसे तो सभी व्रत ऐसे ही होते हैं कि सभी पुण्य ही देते हैं, सभी हमारे पापों का नाश करते हैं, सभी कुछ है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दूसरी जो तिथि है वो रविवारी सप्तमी की है। आप समझ रहे हैं ना, रविवारी सप्तमी। अब मैं आपको तीसरी तिथि के बारे में बताती हूँ। जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए वीडियोस को। तीसरी तिथि जो है वो है मंगलवारी चतुर्थी, जो कि वार दिन चौथ पड़ती है, जो कि गणपति जी को भी कही जाती है कि गणपति जी की है, और उसमें पूजन करते हैं। तो इसलिए गणपति जी की जो चतुर्थी है, या मंगलवारी चतुर्थी जिसे बोलते हैं, तो मंगलवारी चतुर्थी का भी अपना एक महत्व है। और पांचवी जो चौथी आती है, 3 बता दिए मैंने आपको, सोमवती मावस, रविवारी सप्तमी और मंगलवारी चतुर्थी। अब मैं आपको फोर्थ वाली 4 नंबर की बताती हूँ, जो कि बुधवार की अष्टमी। बुधवार की जो अष्टमी है वो बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी होती है।
और ये 4 तिथियां हमारे सनातन धर्म में ऐसी बताई गई हैं जिसमें जप तप बहुत ज़्यादा लाख गुना मिलता है। फल तो इतना मिलता है बहुत, और जितना भी आप दान करोगे बहुत ज़्यादा मिलेगा, लाख गुना ही मिलता है। तो अब आपको वो याद हो गया है ना, सभी लोग रट लीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को क्या याद है और क्या नहीं, कैसे आप व्रत करते हैं, कैसे आप सब कुछ करते हैं। तो देखिए हमारे जो श्री राधा रानी और बाके बिहार जी का जो श्रृंगार आज हमने किया है, हमने सिर्फ इसलिए किया है कि हमारा मन था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाडली जो की तरफ से हमें आज्ञा मिली। आज तो हमने इनका आज श्रृंगार फूलों से किया और बहुत अच्छा लगा। जिसने भी देखा उसने बहुत तारीफ़ की। और सुबह आज का मतलब कि माथा भी कई जनों ने टेका है इनके आगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मन कर रहा है कि यहाँ से उठ के कहीं ना जाएं, कोई कार्य ना करें। तो अगर इनका श्रृंगार बहुत अच्छा लगता हो, ये हमारी लाडली जो बहुत प्यारी लगती हैं। देखिए कहते हैं ना बेटियाँ तो घर में कैसी होती हैं, मैंने सुबह वीडियो अपलोड की थी। ऐसा नहीं है कि बेटे ही हों बेटियाँ ना हों। देखिए बेटियाँ अपनी जगह हैं और बेटे अपनी जगह हैं, तो कृपया करके इन्हें बिल्कुल मत मिलाइए। क्योंकि जहाँ बेटियाँ होती हैं ऐसी, और इतनी प्यारी प्यारी बेटियाँ होती हैं ना, तो वहाँ पे सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। और बेटियों का जो कहते हैं ना, बेटियाँ घर में होना कैसा होता है, जैसे बाबा के पंचामृत में तुलसी दल का होता है। जैसे विष्णु भगवान का हम पंचामृत करते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए पंचामृत करते हैं, जब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक उसमें तुलसी ना हो, ऐसी वो परिवार कभी पूर्ण नहीं होता जिसमें बेटियां ना हो। तो जिनके पास बेटियां नहीं हैं वो हमारी लाडली जी को अपनी बेटी समझिए और उनके आगे माथा टेकिए। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।